नमस्कार। आशा ही नहीं विश्वास है सभी सानंद होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा विषय है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सनातन धर्म में बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में जाना जाता है, जो कि भाद्रपद या भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। इसे गोकुलाष्टमी या कृष्ण जयंती के नाम से भी जानते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा नगरी में कंस के कारागार में हुआ था। इस पर्व के पीछे कई धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, जो इस त्योहार को सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण उत्सव बनाती हैं। भगवान श्री कृष्ण को हम सभी जानते हैं कि विष्णु जी के 8वें अवतार के रूप में उनका जन्म माना जाता है, जिन्होंने धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए जन्म लिया था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का नाश होता है, तब तब प्रभु इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की कथा महाभारत, भागवत पुराण तथा अन्य पौराणिक ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने धरती पर अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। कंस, जो मथुरा का अत्याचारी राजा था, उसके लिए भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी मृत्यु उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। इस डर से कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने देवकी की हर संतान को जन्म लेते ही मार दिया। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब उनके पिता वसुदेव उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और माता यशोदा के पास छोड़ आए थे, और कंस से ये कह दिया गया था कि बच्चा पैदा होते ही मर गया। इस प्रकार श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में हुआ था, और बाद में बड़े होने पर उन्होंने कंस का वध किया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त किया। भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए जितने भक्तजन होते हैं वो सब इस समय मध्य रात्रि को विशेष पूजा करते हैं। मध्य रात्रि में श्री कृष्ण का जन्म कराते हैं। जन्म के उपरांत अभिषेक कर नवीन वस्त्रों और गहनों से श्रृंगार करके उनको फूलों के पालने में झूला झुलाया जाता है और जयकारे लगाए जाते हैं। आरती होती है, तत्पश्चात प्रसाद का वितरण किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन आदि स्थानों पर तो कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। कई दिन पहले से मंदिरों की साज सज्जा होने लगती है तथा दूर दूर से लोग कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं, क्योंकि मथुरा, वृंदावन या गोकुल आदि स्थान भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं के केंद्र थे। लोग पूर्ण श्रद्धा एवं उल्लास के साथ वहां रहकर पूजन अर्चन करते हैं तथा श्री कृष्ण जन्मोत्सव के साक्षी बनकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मंदिरों में तथा घरों में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित झांकियां भी सजाई जाती हैं, जिसमें उनकी बाल लीलाओं, माखन चुराने की घटनाओं, गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाना, श्री कृष्ण की कालिया नाग पर विजय तथा उनकी रासलीलाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रसंगों को दर्शाया जाता है। महाराष्ट्र तथा गुजरात में दही हांडी उत्सव के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। इसमें मटकी को ऊंचाई पर बांधा जाता है और युवा गोविंदा अपनी मंडली बनाकर उस मटकी को फोड़ने का प्रयास करता है।
तो इस प्रकार मध्य रात्रि में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। मंदिरों में, घरों में पकवान बनते हैं, मेवाओं के पाक, बर्फी इत्यादि, मंजीरी बनती है, फल का भोग लगाया जाता है और उसके बाद में प्रसाद के रूप में भक्तजनों को मंदिरों में वितरित किया जाता है और घर में भी सब प्रसाद ग्रहण करते हैं। कुछ लोग तो दिन भर व्रत रखते हैं और कुछ लोग अर्ध व्रत रखते हैं, तो फलाहार वगैरह ले लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक उपदेश दिए जो आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनका सबसे प्रमुख उपदेश भगवत गीता में मिलता है, जो महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को दिया गया था। इसमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और निष्काम कर्म का सिद्धांत बताया गया है। वास्तव में देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। उन्होंने गीता में कहा भी है कि कर्म किए जब फल की इच्छा मत कर, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा ईश्वर। तो उनका ये उद्देश्य जीवन की कठिनाइयों में धैर्य और स्थिरता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमें याद दिलाता है कि भगवान का अवतार अधर्म और अन्याय के नाश के लिए होता है। यह पर्व हमें प्रेम, भक्ति, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक त्योहार ही नहीं है, बल्कि यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जीवन के आदर्शों का अनुसरण करने का भी अवसर या दिवस है। ये त्योहार प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य, सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। तो कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। सभी से अनुरोध है कि पूर्ण उमंग, उल्लास, भक्ति, विश्वास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव को मनाएं और यह संकल्प भी लें कि हम अपने जीवन में सदैव सत्य, कर्म और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, अपने कर्तव्य मार्ग से कभी भी विमुख नहीं होंगे। जो सच्चे मन से सच्चे कर्तव्य के रास्ते पर चलता है, ईश्वर उसकी अवश्य सुनता है और ईश्वर उसका साथ अवश्य देता है। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण।